फैमिली, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप घर में रखे सामान से बना सकते हैं और इस नाश्ते में आपको समोसा कचौरी दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आटे का नाश्ता बनाने की रेसिपी के बारे में। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया, इस कप से नाप करके, और गेहूं के आटे को 3 से 4 बार अच्छी तरह से छान कर ले लें। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा मोयन, 1 टीस्पून घी। इसकी जगह पर आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं और प्योर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें टाइट डो लगाना है। जिस तरह हम पूरी का डो लगाते हैं उतना ही टाइट डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके लगाएंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, अच्छी तरह से मिलाएं, फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से चिकना आटा गूंथकर तैयार कर लें। तो आटा जो है हमारा अच्छा टाइट पूरी की तरह लगा लेना है। और इतना आटा लगाने में मुझे मुश्किल हाफ कप से भी कम पानी का यूज़ किया है मैंने। और देखिए बढ़िया टाइट आटा लग गया है। भर करके और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके तो इसे हम कवर कर देते हैं। हाँ, अब गैस चूल्हा ऑन करेंगे। इस पर एक हम नॉन स्टिक पैन रखेंगे, आंच को धीमा कर देंगे। हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल और तेल को हम कर लेंगे गरम। तेल जैसे तेज़ गरम होगा इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। थोड़ा सा देर चटकने देंगे, आंच को धीमा कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके, थोड़ा सा अदरक, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक चॉप करके। और प्याज को हम हल्के नरम होने तक सोटे कर लेंगे। प्याज हल्की सी सोटे हो गई है तो इसमें हम 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके और 2 लाल फ्रेश मिर्च बारीक चॉप करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को थोड़ा सा हम मध्य कर देंगे। हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इतना ही इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेंगे। सूखे मसाले हैं, जल सकते हैं। आंच को पूरी तरह धीमा कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलू को हम ऐसे हाथों से तोड़ते हुए डालेंगे और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसे चम्मच की पिछली साइड से ऐसे तोड़ते हुए मिक्स करेंगे, जिससे इसका जो भरता है अच्छी तरह से बन जाएगा। चटपटा भरता जो है बन करके रेडी हुआ है। आप चाहें बच्चों के लिए बना रहे हैं या मिर्ची कम खाते हैं तो आप मिर्ची जो है कम डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च की जगह पर आप लाल मिर्च के, सूखी लाल मिर्च के बीजे डाल सकते हैं। तो आलू को हमें इतना भूनना है मसाले के साथ कि इसका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो जाए, थोड़ा ये फरेरा सा हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये बढ़िया सी चटपटी जो स्टफिंग बनी है आलू की, इसे हम ठंडा कर लेंगे एक अलग से प्लेट में निकाल कर। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे को हम पटे पर डालकर हाथ से मसलते हुए अच्छा चिकना कर लेते हैं। इसमें आटे में क्या है, अच्छे से मुक्की लगाएंगे। मुक्की लगाने से आटा जो होता है बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा हमने कर लिया चिकना। अब चाकू से इसे हम 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे। देखिए, और एक एक हिस्सा लेकर इसकी गोल लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह लोई बना ली है। 1 लोई लेंगे, 2 लोई हम कवर करके रखेंगे। आटा जो है पपड़ाता है ना, तो इसे हम एक से कवर करके कपड़े से ढक के रखेंगे। थोड़ा सा आटा इसे डस्ट कर लें पटे पर और फिर लोई को हम गोल बेल लेंगे। तो इसकी हमें जैसे समोसा बनाते हैं और समोसा के लिए हम रोटी बेलते हैं ना, जस्ट उसी तरह से रोटी बेलना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलती है। मुझे इससे पता चलता है कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती है। तो मैं कोशिश करूं कि आपको इसी तरह की वीडियो बना करके तो इसी तरह की रेसिपी दूं। ये जो रोटी हमने बेली है, इससे हमारा जो पटा है ये दिख रहा है, इतनी पतली मैंने रोटी बेली है, आप शायद देख लें। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और बाकी की 3 रोटी भी इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो चलें फटाफट से हम रोटियां बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं पनीर, और पनीर के साथ साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हम यहाँ पर ले रहे हैं मैदा। क्या है 2-3 टीस्पून घी और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर करके मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ घी को। तो बढ़िया सा साटा बन जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिया है ना, इसको मैं किस लूँगी किसनी से और किस करके रख लेती हूँ।
है ना। जो पनीर है मैंने इसे बारीक किस्नी से घिस लिया है और अब इसे हम साइड पर कर लेंगे। और ये जो रोटी बेली है इस पर हम ये जो साटा हमने तैयार किया है ना, 1 चम्मच आटा इस पर डाल करके पूरी रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हाथ से या ब्रश से लगा लीजिए, जैसे में आपको सुविधा लगे। ये देखिए अच्छे से पूरी रोटी पर इसे फैला लेना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है हाथ से पूरी रोटी पर। ये देखिए अब एक साइड से रोटी को उठाना है और इसका हमें टाइट रोल बनाना है, बहुत टाइट रोल बनाना है। तो इसे हम इस तरह से टाइट रोल बना लेते हैं। देखिए साइड से भी इसको टाइट करना है ताकि ये अच्छा टाइट रोल बन करके तैयार हो। देखिए जितना हो सके इसे हमें टाइट रोल ही बनाना है। रोल बन गया है, इसे थोड़ा सा इस तरह से हम फेर लेंगे जिससे अच्छे से टाइट हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें अच्छा जो गैप होगी ना अंदर निकल जाएगी। इस तरह से रोल को साइड पर रखेंगे, दूसरी रोटी ले लेंगे और इस पर भी हम 1 टीस्पून साटा डालकर पूरी रोटी पर फैला लेंगे, जैसे पिछली रोटी पर हमने फैलाया था सभी तरफ एक जैसा। तो इसे मैं फैला लेती हूँ अच्छी तरह से। अब जो पहली रोटी का रोल हमने बनाकर रखा ना, इसे हम दूसरी रोटी के ऊपर, इस रोल को हमें रोटी के बीचों बीच रखना है। किनारे से रोटी उठाकर इसके ऊपर हमें इसे टाइट लपेट देना है, ऐसा कि ये रोल इस रोटी के अंदर छिप जाए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम रोल बनाते हैं ना, 3 रोटी एक के ऊपर एक रखकर भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि इसके बीच जो है गैप छूट जाती है और फिर नाश्ता जो है इतना अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए मैं अलग अलग रोटी बेल कर अलग अलग इसमें साटा लगा रही हूँ और फिर ये जो रोल है इसके ऊपर रख करके इसे अच्छे से रोल कर रही हूँ, जिससे ये बहुत बढ़िया टाइटली रोल हो जाता है। अब 3 रोटी एक के ऊपर एक रखकर भी इसे रोल कर सकते हैं, लेकिन घी की वजह से फिसलता है और बीच में गैप रह जाती है। तो रोल बनाकर इस दोनों किनारे को चाकू से कट कर लें। इसे एक साथ मिलाकर अलग से नाश्ता बना लीजिए और बाकी के रोल को हम 8 बराबर हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो देखिए चाकू से मैंने ये रोल जो है कट कर लिया है। अब एक पीस लेना है और इसे हथेली पर रखकर हल्का हाथ से हम इस तरह प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी अच्छी लेयर दिख रही है ना। ये जो लेयर है बाद में बहुत अच्छा काम करेंगी जब नाश्ता हम बनाएंगे ना। इस तरह से सारी लोई को हथेली से प्रेस करके इसे एक प्लेट में रख दें और सभी लोई को हम कवर करके रखेंगे। इसमें से एक लोई लेंगे और इसे बेलन से हम हल्के हाथ से बेलेंगे। तो पहले पटे पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए और फिर इसे बेलेंगे तो बहुत ईजिली बेलेगा। इस तरह से बेलने पर आप देख पा रहे होंगे रोटी में कितनी अच्छी लेयर सी आ रही है, बहुत ही बेहतरीन। तो इसे पूरी जितनी बड़ी और हल्की सी मोटी बेल कर तैयार करना है। देखिए साइज आप गौर से देख लीजिए और इसमें कितनी अच्छी लेयर बनी है, ये देखिए। और इस तरह से सारी लोई को हम बेल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी लोई बेल कर रख ली है। अब इन लोई को हम वापस से कॉटन के कपड़े से कवर करके रखेंगे और इसमें देखिए सारी रोटी पर कितनी अच्छी लेयर आई है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। अब इस तरह से रोटी हमने, अब जो पनीर हमने किस कर रखा था ना, इसे भी ले लेते हैं और साथ में भरता जो बना कर रखा था ये ठंडा हो गया है, इसे भी हम रख लेते हैं। और अब एक रोटी लेना है और चाकू से इसे बीचों बीच 2 हिस्सों में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से एक हिस्सा एक साइड पर रखेंगे और एक हिस्सा लेंगे और इसके किनारों पर हम पानी लगा लेंगे। पानी लगा लेने के बाद जो भरता हमने बना कर रखा है इसमें से 1 टीस्पून भरता लेना है और इस आधे कटे रोटी के टुकड़े पर रखना है। साथ में जो हमने पनीर लिया है इसमें से 1 चम्मच पनीर हम इसी के ऊपर रखेंगे। और अब तरह और जिन किनारों पे हमने पानी लगाया ना, इसे अच्छी तरह से सील करना है, अच्छे से सील करना, जिससे क्या है कि इसका जो सामान है जो हमने भरता पनीर वगैरह भरा है ना, ये बाहर ना निकले जब इसे हम फ्राई करेंगे। और इसके किनारों को इस तरह से अच्छे से सील कर देना है। देखिए मैंने अच्छे से इन्हें सील किया, बढ़िया से ये बन गए हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा लेयर वाला नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे हम इसे एक प्लेट में बना कर रखते जाएंगे। तो देखिए समोसे की तरह ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाते हैं। दूसरा बनाकर भी आपको फटाफट से बनाती हूँ और बताती हूँ। तो देखिए भरता रखा हमने आधे पीस पर, इसके ऊपर हमने पनीर रखा और इसे एक सिरे से उठाकर दूसरे सिरे पर इस तरह रखते हुए इसकी जो किनारों पर हमने पानी लगाया है इसे अच्छी तरह से सील कर देना है। किनारे अच्छे से सील करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से सारा नाश्ता बना करके एक प्लेट में रखते जाएं। देखिए कितना अच्छा लेयर वाला नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो नाश्ता बनेगा तब तक हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल करके और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तब जब तक तेल गर्म होगा हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार होगा। तो देखिए मीडियम आंच पर मीडियम तेल गर्म करना है। जैसे तेल गर्म होगा इसमें हम एक एक नाश्ता इस तरह से डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना आप कढ़ाई में अरेंज कर सके इतना डाल लीजिए। एक बार में हम 3 से 4 पीस इसमें डाल करके इसे फ्राई करेंगे तो बहुत आसानी से ये फ्राई होंगे। और बुलबुले आप देख रहे हैं, जब नाश्ता हम डाल रहे हैं ना बहुत हल्के बुलबुले बन रहे हैं, तो इसे कम टेम्परेचर पर धीमी आंच पर फ्राई करना है। जैसे हम
समोसे वगैरह कचौरी वगैरह फ्राई करते हैं ना, जस्ट इसी तरह से इसे हमें फ्राई करना है, बड़े धीरज के साथ इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी लेयर बनकर आएगी और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। तो शुरू शुरू में इन्हें टच नहीं करना है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे तब चम्मच से इस पर पलट दीजिए और इसी तरह से चम्मच से अलट पलट करते हुए इसे क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई कीजिए। देखिए कितनी अच्छी लेयर खुलकर आ रही है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। हर समोसा बहुत ही अच्छा तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप आटे का नाश्ता बना सकते हैं। इसके आगे समोसा और कचौरी फीका लगेगा, एक बार आप बना लेंगे, इतना टेस्टी बनता है ना, ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और एक बैच फ्राई होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो देखिए धीरे धीरे नाश्ते पे बढ़िया सा कलर आ रहा है और ये बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। इन्हें हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसका जो एक्सेस तेल है कढ़ाई में निथार लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी नाश्ता फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना मस्त और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है। देखने में जितना प्यारा लग रहा है ना ये नाश्ता, खाने में इतना ही टेस्टी भी है। तो फटाफट से दूसरा बैच भी हम इसका फ्राई करके तैयार कर लेते हैं और इसे आप गर्मा गर्म किसी भी तरह की चटनी के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। नाश्ता अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी नेक्स्ट टाइम आपके लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।